सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रिवर सिस्टम पढ़ने वाले हैं और रिवर सिस्टम से पहले 2 क्लास करा दिए गया है। आप लोग बहुत अच्छा मतलब वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और इसी तरह प्यार बनाए रखिए। और मैं कहूँगा अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस ज्योग्राफी का आनंद ले सकें, पढ़ सकें, नोट बना सकें। और आगे आज हम लोग रिवर सिस्टम पढ़ेंगे और आप लोग ध्यान से रिवर सिस्टम को देखिएगा। ये जो भी क्लास चल रहा है आप लोगों का ऑनलाइन, ये आप लोगों का हवाईपुर से चल रहा है, आज़ाद डिफेंस एकेडमी हवाईपुर। यह ज्योग्राफी का फिर से तीसरा क्लास कराने जा रही है और आप लोग ध्यान से देखिएगा। नदी तंत्र, ये रिवर सिस्टम को पढ़ना है। और रिवर सिस्टम में आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। रिवर सिस्टम को 2 भागों में बांटा जाता है। रिवर सिस्टम को 2 भागों में बांटा जाता है। एक आप लोग को बांटा जाता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, और दूसरा बांटा जाता है हिमालय नदी तंत्र। हिमालय रिवर सिस्टम और इसको पेनिसुलर रिवर सिस्टम, पेनिसुलर रिवर सिस्टम। अब देखिएगा यहाँ पर, इसको भी आप लोगों को 2 भागों में बांटा जाता है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को 2 भागों में बांटा जाता है। देखिए, प्रायद्वीपीय मतलब द्वीप, जिधर द्वीप आप लोग को पाए जाएंगे उधर की तरफ बांटा जाता है। तो एक आप लोग जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में द्वीप रहते हैं और एक आप लोग जानते हैं कि अरेबियन सागर में रहते हैं। ठीक है, उनको भी 2 भागों में बांटा गया। अरब सागर की नदियां, अरब सागर की नदियां, रिवर्स ऑफ द अरेबियन सी, अरब सागर की नदियां। और दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी की नदियां, रिवर ऑफ द बे ऑफ बंगाल। मैंने आप लोगों को बताया कि नदी तंत्र 2 भागों में बांटा गया, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र और हिमालय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, अरब सागर की नदियां और दूसरी बंगाल की खाड़ी की नदियां। अब देखिएगा, हिमालय नदी तंत्र को भी 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है इंडस रिवर, सिंधु नदी और दूसरा जो होता है आप लोग जानते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा रिवर।
और तीसरा जो है आप लोगों का गंगा नदी। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। नदीय तंत्र में हमने नदीय तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र और हिमालय नदी तंत्र। और देखिएगा, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, अरब सागर की नदियां और दूसरी बात बंगाल की खाड़ी की नदियां। अब देखिएगा, हिमालय नदी तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है। उसके बाद सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी, गंगा नदी। ठीक है, अब हम सबसे पहले हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र, हिमालय नदी तंत्र के बाद जो पहला हेडिंग दागेंगे आप लोग, वो दाग लेंगे आप लोग सिंधु नदी, इंडस रिवर सिस्टम। सिंधु नदी तंत्र, और सिंधु नदी तंत्र में 5 नदियां आती हैं। पहली नदी है इंडस नदी, इंडस रिवर। और दूसरी जो नदी है झेलम नदी, झेलम रिवर। और तीसरी जो नदी है आप लोगों की चिनाब नदी, चिनाब रिवर। और चौथी जो नदी है आप लोगों की रावी नदी, रावी नदी। ठीक है, और पांचवी जो नदी है आप लोगों की, आप लोग सेम जानते हैं कि जो पांचवी नदी है आप लोगों की सतलज नदी है, सतलज रिवर। मैंने आप लोग को क्या बताया, हिमालय नदी तंत्र में जो सिंधु नदी तंत्र है, इस सिंधु नदी तंत्र में 5 नदी आती हैं। इंडस नदी, सिंधु नदी और झेलम नदी और चिनाब नदी और रावी नदी और सतलज नदी। हम पहले इंडस रिवर को पढ़ेंगे। ध्यान से मेरी बातों को देखिएगा। इसको मैप के सहारे कैसे बता रहा हूं, मेरी बातों को अगर सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको एकदम समझ में आएगा। ठीक है ना। इंडस रिवर को हमको पढ़ना है। किसको? इंडस रिवर, सिंधु नदी। देखिए, ये आप लोगों का है लद्दाख। ठीक है, ये आप लोग का क्या है? लद्दाख है। ये आप लोग का लद्दाख है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। ये आप लोग का जब लद्दाख है तो लद्दाख में कैसे सिंधु नदी आ रही है, इसी चीज को हमको पढ़ना है। ठीक है, इसी चीज को हमको पढ़ना है। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आप लोगों का कैलाश, ये पूरा चाइना तिब्बत है। ये क्या है? चाइना तिब्बत है। चाइना तिब्बत। अब ये चाइना तिब्बत में आप लोग जानते हैं, यहीं पर आप लोग का क्या है? कैलाश पर्वत है। कैलाश रेंज। और यहां से एक आप लोगों का निकलती है ग्लेशियर। ग्लेशियर जिसको कहते हैं बाखरचू ग्लेशियर। मानसरोवर। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आएगा कि सिंधु नदी किस रेंज से आती है, तो कैलाश रेंज से आती है।
किस ग्लेशियर के पिघलने से? तो बाखरचू ग्लेशियर के पिघलने से। यह जब बाखरचू ग्लेशियर पिघलता है तो ये जाता है किसमें? मानसरोवर में। और मानसरोवर से जब ये निकलती हैं, सिंधु नदी निकलती है, तो ये सीधे जाती है कहाँ पर? सीधे जाती है आप लोग के लद्दाख स्टेट में जा रही है। और जब ये लद्दाख में जा रही है तो जहां से जाती है वहां का कुछ नाम होगा, तो वहां का नाम है दमचौक। क्या नाम है? दमचौक। दमचौक। ये दमचौक से होते हुए जब जाती है तो यहां से, जब भारत से ये बाहर की तरफ निकलती है, तो जहां से निकलती है उस जगह का नाम है चिल्लास। क्या नाम है? चिल्लास। चिल्लास। और चिल्लास से होते हुए ये मिठानकोट में चली जाती है। और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हमने सिंधु नदी को पढ़ा। सिंधु नदी कहां से, किस रेंज से आती है? तो कैलाश रेंज से आती है। और कैलाश रेंज के बाद इसका ग्लेशियर होता है, बाखरचू ग्लेशियर से निकलते हुए किसमें आती है? मानसरोवर। और मानसरोवर से यह निकलती है तो भारत में प्रवेश करने से पहले जहां से प्रवेश करती है उस जगह का नाम है दमचौक। और दमचौक से जब निकलते हुए आती है तो जब भारत से बाहर निकलती है तो जहां से निकलती है वो आपका स्थान होता है चिल्लास। और ऐसे ही चली जाती है मिठानकोट। और मिठानकोट से आप लोगों के अरेबियन सागर में गिर जाती है। फिर से मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर लद्दाख की राजधानी जो है लेह है, ठीक है। मैंने बताया इधर कि ये चाइना तिब्बत है। चाइना तिब्बत में आप लोग जानते हैं कि कैलाश पर्वत पाया जाता है। और क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सिंधु नदी जो तंत्र है, सिंधु नदी जो तंत्र है यह किस रेंज से आती है? तो कैलाश रेंज से आती है। किस रेंज से आती है? कैलाश रेंज से आती है। और किस ग्लेशियर के पिघलने से? तो बाखरचू ग्लेशियर के पिघलने से। और उसके बाद आप लोग देखिएगा जब ये पिघल कर किस में आती है? मानसरोवर लेक में आती है। और मानसरोवर लेक से जब जाती है भारत में प्रवेश करती है तो किससे प्रवेश कर रही है? दमचौक से प्रवेश कर रही है। और जब ये दमचौक से प्रवेश कर रही है तो सीधे भारत में लद्दाख से होते हुए चिल्लास से ये बाहर निकाल कर मिठानकोट में जाती है। उसके बाद अरेबियन सागर में गिर जाती है। ठीक है, इतना आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, आप लोगों ने उतार ली। और मेरी बातों को फिर से ध्यान से सुनेंगे। हम लोगों ने पढ़ा रिवर सिस्टम पढ़ा, नदी तंत्र पढ़ा। नदी तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र और हिमालय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को दो भागों में बांटा गया, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। हिमालय नदी तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है, सिंधु नदी तंत्र और उसके बाद ब्रह्मपुत्रा और ब्रह्मपुत्रा के बाद गंगा नदी। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग सिंधु नदी तंत्र में कितनी नदी आती है? सिंधु नदी तंत्र में 5 नदियां आती हैं, इंडस रिवर और झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी और सतलज नदी। ठीक है, हमने पढ़ा सिंधु नदी को पढ़ा। सिंधु नदी हमने जाना कि किस ये रेंज से निकलती है? तो कैलाश रेंज से निकलती है। किस ग्लेशियर के पिघलने से निकलती है? तो बाखरचू ग्लेशियर के पिघलने से निकलती है। और किस लेक में जाती है बाखरचू का पिघला हुआ पानी? तो मानसरोवर लेक में जाता है। और इसी मानसरोवर लेक से जब सिंधु नदी निकल रही है तो भारत में प्रवेश करने से पहले ये दमचौक से प्रवेश करती है। किससे प्रवेश करती है? दमचौक से प्रवेश करती है। और जब ये दमचौक से प्रवेश करती है तो लेह, इसके राइट साइड में लेह पड़ता है। और लेह से जब भारत से निकल रही है तो ये चिल्लास से निकल रही है। चिल्लास एक स्थान का नाम है, वहीं से निकल रही है और सीधे आती है किसमें? मिठानकोट में आ जाती है। और मिठानकोट से सीधे अरेबियन सागर में गिर जाती है। अब देखिएगा यहां से और एक क्वेश्चन आता है, आप लोगों को पूछ देगा कि लेंथ ऑफ द इंडस रिवर, तो आप बताएंगे इसका लेंथ कितना होता है? 2880 किलोमीटर। ठीक है, और सुनिएगा फिर से भी पूछ देगा कि लेंथ ऑफ द इंडस रिवर इन इंडिया, मतलब भारत में
सिंधु नदी कितनी लंबी है? तो इसकी लंबाई है आप लोगों की एक एक 1114 किलोमीटर। ठीक है, आप लोग कितनी लंबाई है? 114 किलोमीटर। बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैंने बताया लेंथ ऑफ द इंडस रिवर 2880 किलोमीटर, और उसके बाद लेंथ ऑफ द इंडिया में इसकी मतलब लंबाई कितनी है? तो 1114 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है? 1114 किलोमीटर। अब इसके बाद देखिए कौन सी नदी बच जा रही है? झेलम नदी। और झेलम नदी को हमको पढ़ना है, तो झेलम नदी को भी ध्यान से आप लोग देखिएगा। मैप के सारे मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं इतनी चीजें आपको मिटा रहा हूं। झेलम एंड चेनाब रिवर। हमने सिंधु नदी तंत्र को पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना है किसको? झेलम नदी को। ठीक है, और उसके बाद आप लोग जानते हैं यहाँ पर आप लोग का क्या है? यहाँ पर आप लोग का जम्मू कश्मीर है, यूटी जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर से ही आपकी झेलम नदी निकलती है। मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर है आप लोगों का, यहाँ पर जिस जगह से जिस रेंज से निकलती है झेलम नदी, उस रेंज का नाम है आप लोगों का पीर पंजाल रेंज। क्या नाम है? पीर पंजाल रेंज। और यहां से जो नदी निकल रही है पीर पंजाल से, ये कहां पर आ रही है? मिड हिमालय में। मिड मतलब मध्य हिमालय। और यहां से जो नदी निकल रही है उसका नाम है आप लोगों का शेषनाग लेक। मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। ये यहां से निकलते हुए बाहर की जाती है और चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। चिनाब नदी में जाकर मिल रही है। मैंने आप लोग को बताया कि अगर क्वेश्चन आएगा कि ये बताइए जो झेलम नदी है, ये झेलम नदी है। झेलम नदी किस यूटी से बहती है? तो किस यूटी से निकलती है? तो जम्मू कश्मीर से निकलती है। झेलम नदी किस यूटी से निकलती है? तो जम्मू कश्मीर से निकलती है। और किस रेंज से निकलती है? तो पीर पंजाल रेंज से निकलती है। और कहां से होते हुए आती है? तो मिड हिमालय से होते हुए आती है। और मिड हिमालय से ये सीधे किस में आती है? शेषनाग लेक में आती है। और शेषनाग लेक से ये निकलती है तो इसके साइड, इसके राइट साइड में एक झील होता है, जिस झील का नाम है क्या? बुलर झील, बुलर लेक। और आप लोग जानते हैं कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन है? बुलर झील है। सबसे मीठे पानी की झील कौन है? बुलर झील है। सबसे मीठे पानी की झील बुलर झील है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि झेलम नदी शेषनाग लेक से निकलते हुए कहां पर चली जाती है? ये पाकिस्तान में जाती है और चिनाब नदी से मिल जाती है। किससे मिलती है? चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। इसके बाद चिनाब नदी है। चिनाब नदी को पढ़ने से पहले मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। थोड़ा इसका मैप बड़ा मैं बना रहा हूं, इसलिए कि मुझे इसमें लिखना भी है। ठीक है, ये आप लोग का हिमाचल प्रदेश है। क्या है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में आप लोग देखिएगा कि इसमें दो दर्रा पाई जाती है, एक तो चंद्रा और दूसरा भागा। चंद्रा और दूसरा भागा। चंद्रा और भागा ये दोनों जहां पर मिलती हैं
ये दोनों जो दोनों का ये जल जो मिलता है जहां पर, उसको तांडी कहते हैं। क्या कहते हैं? तांडी। क्या कहा जाता है? तांडी। तांडी कहते हैं। और यहीं पर एक पास होता है, पास, जिसको कहा जाता है बारालाचाला पास। बारालाचाला पास, बाराचला पास। और इसी बाराचला पास से जब हमारी चिनाब नदी निकलती है और जम्मू कश्मीर से होते हुए कहां पर चली जाती है? ये भी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि झेलम जो नदी होती है वो किस नदी से मिलती है? आप लोगों की चिनाब नदी से मिलती है। किससे मिलती है? चिनाब नदी से मिलती है। और यहीं पर चिनाब नदी से मिल जाती है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ये बताइए चिनाब नदी किस किस राज्य से होकर बहती है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य से बहती है। और किस यूटी में जाती है? तो जम्मू कश्मीर यूटी में जाती है। वहां से होकर वह भारत के बाहर निकलती है। मेरी बातों को पुनः ध्यान दीजिएगा। चिनाब नदी जो बराचला पास से निकल रही है तो वहां पर कितने मतलब दर्रा कर मिल रही है? एक चंद्रा और दूसरी क्या है? धागा। और जहां पर ये दोनों मिल रही है उसका नाम क्या है? तांडी। ठीक है, तांडी के पास एक पास है, बराचला पास है। यहीं से आप लोगों की झेलम नदी निकलकर भारत के बाहर जा रही है। और इसी नदी से, चिनाब नदी से कौन नदी आकर मिल रही है? झेलम नदी मिल रही है। अब देखिएगा, अगर अगला एग्जामिनर क्वेश्चन काटेगा तो वह ऐसे ही काटेगा कि ये बताइए कि लेंथ ऑफ द झेलम रिवर, झेलम रिवर, इसकी लेंथ होती है 725 किलोमीटर। 725 किलोमीटर। उसके बाद दूसरा अगर क्वेश्चन यहां से काट रहा है तो वही काटेगा लेंथ ऑफ द इसके बाद चिनाब रिवर, आप लोगों का होगा इसका 1800 किलोमीटर। 1800 किलोमीटर। और तीसरा क्वेश्चन अगर काटा लेंथ ऑफ द चिनाब रिवर इन इंडिया, तो 1180 किलोमीटर। 1180 किलोमीटर। ठीक है, मेरी बातों को पुनः से ध्यान दीजिए। हम लोगों ने झेलम नदी और चिनाब रिवर को पढ़ा। झेलम नदी को पढ़ा कि ये किस रेंज से निकलती है? तो पीर पंजाल रेंज से निकलती है। किस हिमालय से आती है? तो मिड हिमालय से आती है। किस लेक से निकलती है? तो शेषनाग लेक से निकलती है। और ये इससे बाहर जाकर किससे मिलती है? चिनाब नदी से जाकर मिलती है। ठीक है, लेकिन मैंने ये भी देखा कि जब झेलम नदी जब जम्मू कश्मीर से आ रही है तो इसके राइट साइड में कौन सा झील है? बुलर झील, जो जिसको कहा जाता है मीठे पानी की झील। किसको कहा जाता है? बुलर झील को कहा जाता है। ये मीठे पानी का झील है। ठीक है, तो खारे पानी का कोई झील होगा। चिल्का झील को खारे पानी का झील कहा जाता है, जो उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, जब यहाँ पर मीठे पानी का झील आया इसीलिए मैंने चिल्का झील के बारे में भी बता दिया, जिससे आप लोगों की जानकारी पहले से ही रहेगी। और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि ये भी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि झेलम नदी किस यूटी से बहती है? तो जम्मू कश्मीर यूटी से बहती है। ठीक है, ऐसे बातों को ध्यान सुनिएगा। ये जो चिनाब नदी में मिल रही है तो चिनाब नदी किस स्टेट से आ रही है? तो चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश से आ रही है, लेकिन किस यूटी में जा रही है? तो जम्मू कश्मीर यूटी में जा रही है। और यहाँ पर देखिएगा कि ये जो चिनाब नदी है दो दर्रों के मिलने से बनती है। एक चंद्रा है और दूसरा क्या है? भागा। ये जहां पर मिलती है चंद्रा भागा, उस जगह का नाम क्या है? तांडी। और तांडी से एक पास निकलता है जिस पास का नाम क्या है? बराचला पास। और इसी बराचला पास से आपकी जो चिनाब नदी है निकलते हुए जम्मू कश्मीर जाती है और उसके बाहर निकल जाती है। इसीलिए झेलम नदी इसमें आकर क्या हो जाती है? गिर जाती है। और मैंने आप लोग को यह बताया कि लेंथ ऑफ द झेलम रिवर, झेलम नदी का लेंथ कितना है? 725 किलोमीटर, 725 किलोमीटर। और लेंथ ऑफ द चिनाब रिवर 1800 किलोमीटर। ठीक है, और लेंथ ऑफ द चिनाब रिवर इन इंडिया 1180 किलोमीटर। ये आप लोगों का झेलम और चिनाब रिवर था।
सारी चीजें आप लोगों को बता दी गई। 3 नदियों को पढ़ा दिया गया, आप लोगों को इंडस रिवर के बारे में बता दिया गया और झेलम नदी के बारे में बता दिया गया और चिनाब नदी के बारे में आप लोगों को बता दिया गया। और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं बार बार आप लोगों से कि नदियां अगर हम लोग पढ़ लेते हैं, हमारे जियोग्राफी सेशन का नदियां सबसे इंपोर्टेंट होती है, तो नदियों को बढ़िया से पढ़ने के लिए आप लोगों को मैप, जितने आप लोग के स्टेट है, जितने यूटी हैं, ठीक है ना, सभी स्टेटों और यूटी को बार बार मैप में भरिए, क्योंकि जब यहाँ पर पढ़ाया जाता है तो आपको समझ में आए कि किस स्टेट और किस यूटी की बात किया जा रहा है, तभी पढ़ने का मजा आएगा, अन्यथा मजा नहीं आने वाला। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, पढ़ने वाले बच्चों को बताइए कि ये क्लास चल रहा है, फ्री में क्लास चल रहा है, इसका आनंद लें और नोट बनाए और अच्छा से पेपर दें SSC GD का। सबको धन्यवाद।